खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद बदायूं से, जहां थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के अंतर्गत गांव राजा की सीकरी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद के दौरान जमकर बवाल हो गया। इस दौरान प्रतिमा हटाने पहुंची पुलिस पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। इसमें लगभग 1 दर्जन पुलिस वाहन क्षतिग्रस्त होने और पुलिसकर्मियों समेत कई लोगों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि प्रशासन की समझाइश के बावजूद ग्रामीण प्रतिमा हटाने को तैयार नहीं हुए। पुलिस द्वारा कार्यवाही शुरू करने पर पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें भीड़ द्वारा छुड़ाने का आरोप है। इसके बाद दोबारा पुलिस पर पथराव हुआ। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और अधिकारी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार बारिश में भी भीड़ जमी हुई थी और पुलिस पर प्रतिमा तोड़ने का आरोप लगा रही थी। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर हृदयेश कठेरिया मौके पर गए, पर वे हालातों को संभाल नहीं पाए, जिससे भीड़ ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पुलिस के वाहनों के साथ भीड़ ने एम्बुलेंस भी तोड़ दी। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। एक पत्रकार का भी सिर फट गया है। जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा मौके पर पहुंचे। विवाद जाटव समाज और पुलिस के बीच था, पर भीड़ का गुस्सा पुलिस ने ब्राह्मण और ठाकुर समाज के लोगों पर निकाला। पीड़ितों ने जिलाधिकारी अवनीश राय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा से शिकायत की है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने की सूचना को गलत बताया, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को सुरक्षित बिसौली तहसील में रखवाई गई। वहीं पुलिस का कहना है कि ग्राम सभा की सरकारी जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर हुए बवाल के दौरान पथराव हो गया, जिसके बाद पुलिस ने लिया एक्शन। प्रतिमा विवाद के दौरान हुए विवाद एवं पथराव करने वालों में महिलाएं व पुरुष दोनों शामिल थे। फिलहाल पुलिस ने 32 नामजद व कुछ अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इस मामले को लेकर पुलिस आगे की कानूनी कार्यवाही में जुट गई है। देखिए, यहाँ फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र में सुबह अर्ली मॉर्निंग सीकरी गांव से पुलिस को ये गांव वालों ने सूचना दी कि गांव के ही कुछ लोग ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से अंबेडकर साहब जी की मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें स्थानीय पुलिस और प्रशासन सुबह से ही यहाँ पर मौजूद है और लगातार वार्ता करने का प्रयास कर रहा था। बहुत सारे ऑप्शंस भी स्थानीय लोगों को दिए गए और उनसे अनुरोध किया गया कि नियमानुसार अनुमति लेकर ही भूमि चिन्हित करके यहाँ पर मूर्ति लगाई जाएगी। इसके बाद लगातार 12-13 घंटे स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा यहाँ पर प्रयास जब किया गया, उसके बाद भी शाम में करीब 7 से 7:30 के बीच में कुछ असामाजिक तत्वों ने यहाँ पर पुलिस और प्रशासन की टीम पर पथराव कर दिया, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और कर्मचारी घायल भी हुए हैं और कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया गया है, जिससे कुछ गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई है। इसमें हल्का बल प्रयोग कर यहाँ से भीड़ को डिस्पर्स कर दिया गया है और बाबा साहब की मूर्ति को सुरक्षित स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा रखवा दिया गया है। अभी मौके पर स्थिति सामान्य है। कुछ लोगों को इस प्रकरण में हिरासत में लिया गया है। आगे अभियोग पंजीकृत करके इसमें कठोर वैधानिक कार्रवाई स्थानीय पुलिस प्रशासन के द्वारा की जाएगी। सर, जिस तरीके से थाना फैजगंज क्षेत्र के सीकरी गांव में कल बाबा साहब की मूर्ति को लेकर पूरा सब विवाद हुआ था सर, और बाद में सर काफी तोड़फोड़ हुई सर, क्या पूरा उसमें रहा और आप आज वहाँ पर सर पहुंचे सर? ये थाना फैजगंज गेटा के सीकरी गांव का प्रकरण है। वहाँ पर जो सरकारी ग्राम समाज की भूमि थी, वहाँ पर अंबेडकर जी की प्रतिमा को रखने को लेकर कुछ व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों से लगे हुए थे और उनको जब ये सुबह से ही प्रशासन और पुलिस की टीम लगी हुई थी, उनसे लगातार बातचीत की गई। उनको बताया गया कि ये सरकारी भूमि है, यहाँ पर ये प्रतिमा लगाया जाना बिना परमिशन के संभव नहीं है। फिर उसके बाद वो लोग काफ़ी वहाँ पर विरोध करने लगे। वहाँ पर कुछ लोगों द्वारा, लोकल लोगों द्वारा, पुलिस के अधिकारियों और प्रशासन के लोगों द्वारा यह भी तैयार कर लिया गया कि हम अपनी भूमि स्वयं दान कर रहे हैं इस प्रतिमा को लगाने के लिए, हमारी भूमि लेके इसमें प्रतिमा लगा दीजिए। लेकिन बाद में तथ्य सामने आया कि वहाँ जो कुछ लोग थे उस ग्राम समाज की भूमि को प्रतिमा लगा के उसके बहाने कब्जा करना चाहते थे। इसीलिए वो उसके आसपास जो दूसरी भूमि दी जा रही थी दान में प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा, इस पर भी मूर्ति लगाने को तैयार नहीं हुए और शाम के समय उनमें से कुछ लोगों ने पुलिसकर्मियों और प्रशासन के लोगों के साथ अभद्रता की। उसमें इन्होंने कुछ गाड़ियों पर पथराव भी किया, जिससे गाड़ियों के शीशे टूटे हैं और कुछ पुलिसकर्मियों को और कुछ पब्लिक के लोग और पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक पुलिस द्वारा लगातार अपना
परिचय दिया गया और परिचय देते हुए वहाँ पे उनके कुछ लोगों जो वहाँ मौके पर मौजूद थे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई। साथ ही गांव के जो अन्य व्यक्ति थे जो कुछ को और चोटें लगी थी उनको तुरंत वहाँ से इलाज के लिए भेजा गया और आगे जो है इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया है और जो भी व्यक्ति सरकारी ज़मीन को कब्जा करने के उद्देश्य से वहां पर प्रतिमा लगाना चाहते थे उन सभी के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत किया गया है। इसमें कुछ व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है और कुछ अन्य व्यक्तियों की भी गिरफ्तारी बहुत जल्द सुनिश्चित की जाएगी। आज सर दूसरा दिन है, किस तरीके का आज वहाँ पे माहौल है, क्योंकि आज आप जिले में आए हैं, आपने देखा क्या शांति व्यवस्था है, क्या है सर? जैसा मैंने आपको बताया कि माहौल पूरी तरह से शांत है। एसएसपी और डीएम भी मौके पर लगातार रहे और सुबह से ही एडीएम, एसडीएम, एसपीआरए, सीओ सभी वरिष्ठ अधिकारी वहां पर मौजूद थे और लगातार 12 घंटे लोगों को समझाया गया। कुछ ये भी तथ्य सामने आया था कि शाम को कुछ लोग नशे की हालत में भी थे जिन्होंने वहां पर पथराव कराया। मूल उद्देश्य पूरी तरह से दूसरा था, क्योंकि अगर उद्देश्य प्रतिमा लगाना होता तो बगल में जमीन दान देने के लिए भी पुलिस और प्रशासन के लोगों ने कुछ व्यक्ति को तैयार कर लिया गया था। उनका ये कहना था कि मुझे इसी सरकारी जमीन पर लगानी है, इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था। वर्तमान में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।